आवाज की दुनिया के दोस्तों, संपूर्ण चाणक्य नीति। विप्र स्मरणे नगरे महान कथ्य कस्ताल दुर्माणा गण को दाता रज को ददाति वसन प्राते घृतवा निशि को दक्ष परदार विति हरणे सर्वे पी दक्षुन कस्मा जीवसी हे सके विष्क्रमान न जीवामहम। कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में कौन सबसे अधिक मान है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया कि इस नगर में दाता कौन है। उसे उत्तर मिला, धोबी ही यहाँ का सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातः काल कपड़े धोने अथवा रंगने के लिए ले जाता है और सायंकाल के समय लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा कि इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरों का धन और उनकी स्त्री का हरण करने में चतुर है। यात्री ने फिर पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन कैसे बीतता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले कीड़े के समान हूँ। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जो उसी में उत्पन्न होता है उसी में जीता है और उसी में मर जाता है, मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जिए जुगनू सी दोस्ती हमने, दिए अंधेरे को रोशनी हमने। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, चाणक्य ने इस श्लोक में संसार की आज की स्थिति का बहुत कुछ मिलता जुलता वर्णन किया है। विप्र पाद कर्म दवानी न विदेश साथानी ने गर्जितानी स्वाहा स्वादखार विवर्जातानी समतान त्यानी ग्रहाणी तानी। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाला जल से कीचड़ न हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ न होते हो, जिस घर में स्वा और स्वाधा इन शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वे घर शमशान भूमि के समान होते हैं मित्रों। अर्थात जिन घरों में ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं होता, जहाँ वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती, जिस घर में कोई अच्छा धर्म कर्म ब्राह्मणों की पूजा और पितरों का पिंडदान आदि नहीं होता, उस घर को शमशान के समान समझना चाहिए। वह घर मुर्दों का निवास स्थान ही माना जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्यम माता पिता ज्ञान धर्मो भ्रता दया सोसा शांति पत्नी क्षमा पुत्र श्रेष्ठते मम बांधवा। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे पूछा तो वह अपने परिवार का परिचय स्वीकार देता है। सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया ही मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा सहनशीलता पुत्र है। ये 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रेल बसेरा। सज्जनों, अनित्यानि शरीराणि विभो न शाश्वतम नित्यम सनिहतो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रहम। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखते ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। सज्जनों, ये शरीर अनित्य है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती है। साथियों, मनुष्य सदैव प्रत्येक के पास में रहती है, मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास में रहती है। सज्जनों, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्माचरण करना चाहिए, पैसे को दान में खर्च करना चाहिए, न कि बैंक और जमीन में दाबना चाहिए। सज्जनों, तीतर सांचे कीड़ी खाए, 2 बीघियां से गद्दो खाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सज्जनों, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ लीजिए, यही सयालु काम। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह मरेगा उससे। धन भी किसी के पास सदा स्थिर नहीं रहता। साथियों, सबको इस संसार से एक दिन विदा लेनी है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह इस संसार में धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हवा जब बुझा देती है घरों के चिराग, तब हमें रोशनी देते हैं मकबरों के चिराग। टिकाने कोई वक्त की मीनार पर चिराग, कितने बुझ गए रामचरण सिकंदर के चिराग।
आमंत्रणात्म प्रिया गावो नित्रणा पुनिसायतमानास हे कृष्णातम हरे हरे। जय श्री कृष्णा। अनित्यानि शरीराणि विभोवनम शाश्वतम नित्यम सनिहतम मृत्यु कर्तव्यो धर्म सग्रह। ये शरीर अनित्य अर्थात नाशवान है, धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती, मृत्यु सदा प्रत्येक के पास में रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। सज्जनों, मनुष्य जानता है कि जिसने संसार में जन्म लिया है वह मरेगा। अब उससे धन भी किसी के पास सदा स्थिर नहीं रहता। सबको इस संसार से एक दिन विदा लेनी है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वे संसार में धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देते। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। सज्जनों, आमंत्रण स्वा विप्रागा हो नृत्य स्वा प्रतोहातु नारे हम कृष्णानोस्तम। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौओं के लिए ताजा नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होती रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। चाणक्य कहते हैं कि मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिल्या, एक पंथ दो काज। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तन, सो तेरे आधीन। हरे हरे। मातृ प्रादर्शम द्रवाणी लोस्वत आत्म सर्वभूतानि ये पश्यति से पश्यति। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ रूप में है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देता है, दूसरों के धन अथवा उनके हिस्से को हड़पने की इच्छा नहीं करता और सभी प्राणों के समान वह उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा अपना साथ व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है, वास्तव में संसार में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। अर्थात उसका इस प्रकार का आचरण ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। धर्म तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहता, मित्र वक्रता गुरोमनेता चित्तयति गंभीरता, आचार्य सुचिता गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विगांता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, सत्वे सदृश्यते। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदा उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों को ग्रहण करने में रुचि, शास्त्र का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देता है। सज्जनों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है।